हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज है उनकी करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी और आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके एंजल्स की तरफ से। आखिर में हम ये भी देखेंगे। तो कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, जो भी आप लोगों ने मुझे दिया इतने अरसे में। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 2020 का आज आखिरी दिन है। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे 2021 के लिए, और अगर आप एक्साइटेड नहीं हैं तो फिर आप एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि 2021 आप लोगों के लिए ह्यूज चेंजेस का साल होगा। और आई एम श्योर, आई होप कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत इनक्रेडिबल, कुछ बहुत ज़बरदस्त हो 2021 में। तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत अरसे से, वो ज़रूर हो और ज़रूर होगा। और ख़ास तौर पर अगर हम 2021 2+2+1 = 5 इस नंबर को अगर हम देखें तो ये चेंज का नंबर है और बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली हैं। 2020 आई नो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था हम सब लोगों के लिए, लेकिन हमने किया और आज हम यहाँ पर हैं। और जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सब लोग वॉरियर्स हैं, आप लोग ज़बरदस्त हैं, आप लोग पावरफुल हैं। अगर आप इतनी मुश्किल से निकल आए हैं तो आप आगे भी बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से बहुत दुआ है। आई ट्रूली डीपली होप कि आप सब लोगों के लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त हो एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से बहुत 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 दुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल, देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस ब्लू क्रिस्टल एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस येलो वन या ग्रीन कह लीजिए। इसमें डबल शेड आ रहा है। तीनों में से जो आपको पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल के लिए देखना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोलमेट हैं, वॉटेवर आप इसको जो भी कहें, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। शर्त यह है कि आपको किसी से बहुत प्यार है और आप जानना चाह रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करना चाह रहे हैं, मेडिटेट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला खूबसूरत सा क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये हम आखिर में देखेंगे। तो रीडिंग को आपने पूरा देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। आपको स्टार साइंस भी मैं बताऊंगी, उनकी तरफ से सबसे पहले चैनल्ड मैसेजेस। फर्स्ट वी हैव आई कैन फील योर एनर्जी। वाओ, तो वो आपकी एनर्जी फील कर रहे हैं, चाहे आप उन्हें लविंग एनर्जी भेज रहे हैं, आप उन्हें हेट एनर्जी भेज रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप उनसे नफ़रत नहीं करते हैं और वो आपकी इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, आपको किसी भी और चीज़ से, किसी भी और इंसान से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं वो। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस, तो शायद उन्होंने कोई वादा तोड़ा है, निभाया नहीं आपसे किया हुआ वादा, लेकिन वो सॉरी हैं इस पर। आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड, तो ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो ख़त्म हो गया, ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके करंट पार्टनर हो लेकिन आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हों या आपकी बात ना चल रही हो। तो कुछ ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आई हैं। ये उनके चैनल्ड मैसेजेस थे, वो आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। बिल्कुल आप उनके दिलो दिमाग में इस वक्त हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है, उनके दिल में ये चल रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगें किसी बात पर, कोई प्रॉमिस उन्होंने अपना तोड़ा है। फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स, ये उनकी करंट एनर्जी होगी। द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द लवर्स। वाओ, तो ये उनकी करंट एनर्जी है, उनकी फीलिंग्स। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स,
9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनसे शादी कर ली, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी है और उसके बाद आप लोगों की सेपरेशन हुई है, प्रॉब्लम्स आए हैं आप लोगों के दरमियान में। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और से शादी कर चुके हैं और वो रिलेशनशिप इनका बहुत टॉक्सिक हो सकता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसमें वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है एंड दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। और वो आज भी आपको मिस कर रहे हैं, आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका बस नहीं चलता कि वो हर रस्म रिवाज तोड़ कर आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो रहा है अगर वो थर्ड पार्टी में हैं, अगर वो किसी और में किसी और से शादी कर चुके हैं, नॉट इंटरेस्टेड। मुझे ऐसा लगता है कि दे स्टिल लव यू वेरी मच, दे सी यू वेरी हाईली, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपने घर वालों के कहने पर कहीं और शादी की, शायद उनके घर वालों में से उनकी मदर का बहुत इन्फ्लुएंस हो उनकी ज़िंदगी में और उन्हीं के कहने पर उन्होंने किसी और से शादी कर ली। और ये ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए बहुत पेनफुल था। शायद उन्होंने वादा आपसे किया था कि वो आपसे कमिटमेंट करेंगे, लेकिन कमिटमेंट उन्होंने किसी और से कर ली और ये चीज़ उन्हें भी बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, क्योंकि उनकी विश फुलफिलमेंट हमेशा से आप थे, उनकी विशेस आप थे, आप उन्हें फुलफ़िल करते थे इमोशनली भी और हर तरह से। आपसे उन्होंने हमेशा प्यार किया है, उन्होंने भी हमेशा फ़ील किया है कि ये डिवाइन लव है, यू आर द ओनली वन फॉर देम। लेकिन ये जो रिश्ता अब उनकी ज़िंदगी में है, 3D लाइफ में जो इनका रिश्ता जिससे है, वो टॉक्सिक है, वो प्रॉब्लमेटिक है, उसमें से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं निकलना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उन्होंने बताया ही ना हो कि वो कहीं और शादी कर रहे हैं या किसी और से इंगेज हो चुके हैं और आपको गोस्ट करने लग गए, खामोशी से आपकी ज़िंदगी से चले गए या फिर आपको बता कर चले गए। लेकिन कोई इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है जो बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से निकल गया। जितनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आए उतनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से निकल गए। स्टार साइंस की बात करते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एरीज यहाँ पर स्ट्रांगली हैं, लिब्रा भी है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की ये करंट एनर्जी है, उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपके पास आ नहीं सकते हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं दूर से, आपसे प्यार कर रहे हैं दूर से, आपको देख रहे हैं, आपको जानते हैं, आपको डीपली समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में ये है कि वो आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया है या कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं। कोई बाउंड्री है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर जिसकी वजह से वो आपको परसू नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपको सच्चाई बता नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़ुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं और जो भी रीज़न है आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी बाउंड्री है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। एक जो बहुत मेजर मुझे नज़र आई वो मैंने आपको बता दी है कि हो सकता है कि किसी और से इनकी शादी हुई भी हो, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें बहुत सी ज़िंदगी में होती हैं जिसकी वजह से कोई इंसान अपने लवर की तरफ नहीं आ रहा होता है और आपको पता होगा कि वो क्या चीज़ें हैं। हो सकता है कि इनकी शादी ना हुई भी हो, सिंगल हो, लेकिन कोई टॉक्सिसिटी, कोई रुकावट हो आप लोगों के दरमियान जो शायद आपको ना पता हो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जो भी है इनकी ज़िंदगी में इनकी मदर का इन्फ्लुएंस है। हो सकता है इनकी मदर बीमार हों और इनसे कहती हों कि जहाँ पर वो कहेंगी वहीं पर ये शादी करेंगे या वहीं पर रिश्ता बनाएंगे। लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आज भी उनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह है। जैसे कि उन्होंने बोला कि आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, और ये हकीकत है। चाहे आपको सरफेस पे जो भी लगता हो, शायद आपको ये लगता हो कि उन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया है, शायद आपको ये लगता हो कि कभी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी या कभी उन्होंने आपसे कमिटमेंट का नहीं सोचा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी हमेशा ख्वाब देखा है इस हैप्पी फैमिली का आपके साथ। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी, ये जो को डिपेंडेंसी, ये जो टॉक्सिसिटी दरमियान में आ गई, उसकी वजह से आप तक आ नहीं पाए आपके पर्सन। लेकिन आज भी आप उनके दिल के बहुत करीब हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है।
आज भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। अब आप ये सवाल ऑब्वियसली कर रहे होंगे कि इतना प्यार है तो सामने क्यों नहीं आए, इतना प्यार है तो बात क्यों नहीं की। देखिए, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। आपके लिए आसान होगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, शायद आप एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट इंसान है और उनकी अपब्रिंगिंग शायद आपसे डिफरेंट है, उनका सोचने का तरीका आपसे डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली उनके एक्शंस भी आपसे डिफरेंट होंगे। हम कभी भी दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी तरह सोचें या हमारी तरह एक्शन लें या हमारी तरह करें। उनके पास अपनी फ्री विल है, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ है जिसने उन्हें बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पाए हैं या आपको अपना नहीं पाए हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट वाइब्स मुझे आ रही हैं। आपके पर्सन को ये पता है कि कितना प्यार आपने इनको हमेशा दिया है, वो इस बात को रिकग्नाइज करते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है, उनकी फीलिंग्स हैं, लेकिन वो दूर भाग रहे हैं इस विश फुलफिलमेंट से, इस खूबसूरत इंसान से जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अनकंडीशनल प्यार दिया, जिसने उन्हें अंडरस्टैंड किया, जो कि आप हैं। लेकिन आपके पर्सन एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसी रुकावट उनकी थी, कोई ज़िम्मेदारी ऐसी थी जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कभी नहीं आ सके हैं, ओपन नहीं हो सके हैं। उन्होंने हमेशा चूज़ किया कि वो इस इंटेंस रिलेशनशिप में ना ही आए तो बेहतर है। उन्होंने हमेशा चूज़ किया वॉक अवे करना, हालांकि उनके दिल में बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए। अब हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं आपके लिए और ये हमें बता रहे हैं कि आपके पर्सन स्टिल ये चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को एक चांस और दें, या अगर कभी चांस दिया ही नहीं, अगर ये कोई ऐसे इंसान हैं जो फ्रेंड जोन में थे सिर्फ आप जिनके साथ, या फिर आपने उन्हें अपनी फीलिंग्स बता दी और वो फौरी तौर पर ट्रिगर होकर या किसी भी और वजह से आपसे दूर चले गए। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनसे आपका रिलेशन कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, लेकिन वो ये जानते हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री है, और ऐसी केमिस्ट्री है कि जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर पाए आज तक, क्योंकि शायद आप से दूर होने के बाद एक तो या तो वो किसी और से शादी कर ली उन्होंने, या फिर आपके बाद भी कोई और इंसान भी इनकी ज़िंदगी में आया, या बहुत से लोगों में उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि क्या ये केमिस्ट्री उन्हें मिल सकती है या नहीं, ऐसा बॉन्ड उनका किसी और से बन सकता है या नहीं, लेकिन नहीं बना। और वो जानते हैं कि ये केमिस्ट्री सिर्फ आप लोगों के दरमियान है, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, डिफरेंट है, और ये सिर्फ आपके साथ उनका ज़िंदगी में बना है, और वो इस बात को मानते हैं, झुटला नहीं सकते हैं, और आजकल वो यही सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया है इस रिलेशनशिप को तो फाइनली वो करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी फीलिंग्स हैं, आप बहुत ज़्यादा हैं उनके जहन में और उनके दिल में, और वो नहीं निकाल पा रहे हैं। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, जैसे कि मैंने आपसे कहा, वो नहीं भुला पाए हैं। आपकी एक ख़ास जगह उनके दिल में अभी भी है, वो कुछ नहीं भूले हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं, शायद आपको ये लगता हो कि वो सब कुछ भूल गए हैं, शायद बहुत अरसा हो गया हो और आप सोचते हो कि क्या कभी मैं उनके दिलो दिमाग में हूँ या नहीं, क्या कभी उन्होंने सोचा मेरे बारे में। तो ऑफ़ कोर्स आपके बारे में बहुत सोचा है और अभी भी सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि वो कोई एक्शन लें या ना लें, लेकिन उनका दिल, उनकी ख्वाहिश है, ये बहुत दिल चाहता है उनका कि वो इस रिलेशनशिप को एक चांस और दे सकें। काश कि वो इस रिलेशनशिप में दोबारा जा सकें, काश कि आप लोग एक रिलेशनशिप में फिर से आ सकें, रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे शायद कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में कि हमें इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए है। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहेंगे इस पार्टनरशिप पर काम करना, वो चाहते हैं, ट्रूली चाहते हैं। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है ये हम देखते हैं। वी हैव ब्रीथ, बहुत खूबसूरत मैसेज है। आपके एंजल आपसे कह रहे हैं, टेक several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज़ कर दीजिए। अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, रिलैक्स करने का टाइम है, आपसे ये कहा जा रहा है। आपने परेशान नहीं होना, ये इंसान आए या ना आए, आपने अपनी एनर्जी पर फोकस करना है, नेगेटिविटी में ख़ुद को इंडल्ज नहीं करना है। और ये बात
बहुत ज़्यादा रीडिंग्स में आती है और आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, प्रैक्टिकल कोशिश, कॉन्शियस आपने एफर्ट करनी है कि आप नेगेटिविटी में ना जाएं। आपने खुश रहना है, आपने रिलैक्स करना है। अब जो भी है आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपने जितनी एफर्ट करनी थी, जितना प्यार देना था, जो भी लव ऑफर आप इनको कर रहे थे, आपने कर लिया। आपको ये बताया जा रहा है दिस इज़ इनफ, नाउ स्टॉप एंड ब्रीथ, आपसे ये कहा जा रहा है। अब बॉल आपके पर्सन की कोर्ट में है और जो कुछ भी करेंगे वही करेंगे। उन्होंने आपकी तरफ आना होगा तो वही आएंगे और क्लैरिटी के साथ आएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं यहाँ पर। आपके पर्सन आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो एक और चांस दें। तो ये बहुत खूबसूरत और डीप रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा और आपकी इस सिचुएशन पर क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में। तो आपने रीडिंग को आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो सबसे पहले उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लड़ाई हुई या ब्रेकअप जो भी हुआ, वो आपसे सुलह करना चाहते हैं। कैन यू फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम थिंकिंग डीपली, तो मे बी ये इंसान डीप थिंकर पहले ना हो, इन्होंने डीपली इस कनेक्शन को समझा ना हो, सोचा ना हो आपके बारे में, लेकिन अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई एम डीपली थिंकिंग, आई केयर अबाउट माई फैमिली। तो साथ ही वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अपनी फैमिली की बहुत परवाह है। हो सकता है यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हों, कोई फैमिली इशू हो जिसकी वजह से वो आपको अपना ना पाए हों या आपकी तरफ आ ना पाए हों और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो आप लोगों के दरमियान। तो वो स्टिल आपसे ये कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें अपनी फैमिली की परवाह है। तो सबसे पहले वी हैव जस्टिस, उनकी करंट एनर्जी है। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये उनकी करंट एनर्जी है। और उनकी करंट फीलिंग्स, वी हैव डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले स्टार साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लिब्रा है, सेजिटेरियस भी है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहे हों। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? उन्हें लगता है कि उन्हें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, उन्हें इमोशनली भी ख़ुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत अरसे तक अपनी फीलिंग्स से भागते हों। हो सकता है कि ये ओपन अप ना होते हों। हो सकता है कि इन्होंने कभी भी आपसे अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है और आपने इन्हें हमेशा से प्यार देने की कोशिश की, आपने हमेशा से इन्हें सपोर्ट करने की कोशिश की। मुझे बहुत ज़्यादा ये भी लग रहा है कि ये किसी के टीचर हो सकते हैं या वर्क प्लेस पर आप लोग एक साथ काम करते थे। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो काफ़ी डिफरेंसेस आप लोगों के नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट होता है। तो आपके पार्टनर को करंटली ऐसा महसूस होता है कि उन्हें ख़ुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, उन्हें कमिटमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। वो करंटली सोच रहे हैं आपके बारे में और आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए करंटली वो सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि आई एम थिंकिंग डीपली। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये डीपली नहीं सोचते थे किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत सरफेस पर सोचते थे चीज़ों को लेकर, बहुत लॉजिकल बेसिस पर या प्रैक्टिकल बेसिस पर सोचते थे। और इन्होंने कभी इमोशंस के थ्रू कोई डिसीजन नहीं लिया है या इमोशंस के थ्रू सोचा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फील कर रहे हैं सिचुएशन में बैलेंस आना चाहिए।
वो ये फील कर रहे हैं कि उन्हें आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, उन्हें चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहिए, लिटरली उन्हें सिचुएशन में जस्टिस लाना चाहिए। वो ये बात सोच रहे हैं, उनके अंदर ये फीलिंग है इस वक्त। और मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। उनके दिल में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं इस वक्त। मे बी वो ये सोचते हैं कि बहुत देर हो गई, अब शायद आप उनको एक्सेप्ट ना करें, अब वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस उनके जहन में चल रहे हैं। उन्हें ये पता है कि उन्हें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, उन्हें ख़ुद को चेंज करने की ज़रूरत है, या अपने पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको लेकर जो उनका एटीट्यूड था उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो चेंज यहाँ पर हर हाल में चाहिए, और वो फील कर रहे हैं कि ये चेंज बहुत ज़रूरी है। विद द डेथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपका शायद इनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स हो गई, और अब आपके पर्सन ये समझते हैं कि शायद आपका रिलेशनशिप उनसे कभी भी दोबारा ना बने। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। लेकिन अगर आपकी इनसे कमिटमेंट कभी नहीं हुई है तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। और आपके पर्सन ने हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। आपके पर्सन ने हमेशा ये सोचा कि हमारे कल्चर्स डिफरेंट हैं, और ये चीज़ उन्हें बॉदर करती थी। वो कम्युनिटी के बारे में शायद बहुत ज़्यादा सोचते थे। वो ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये डिसीजन लिया, हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, हम इंटायरली डिफरेंट हैं, या फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, और ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, और वो शायद समझते हों कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी भी काम नहीं करता है। तो ये सारी थॉट्स आपके पर्सन के जहन में इस वक्त हैं, लेकिन स्टिल दे वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। वो अभी भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो कुछ भी उन्होंने किया, लेकिन वो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अपनी मटीरियल लाइफ में फ़ोकस्ड नज़र आ रहे हैं। वो फोकस्ड नज़र आ रहे हैं कि उन्हें अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, जिसमें पैसे को सबसे ज़्यादा वो इस वक्त इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, केयर देते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन डीप डाउन बहुत सी उनके दिल में बातें हैं जो वो आपको लेकर भी सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि उनके एक्शंस आपके लिए क्या होंगे, लेकिन इन कार्ड्स में उनकी फीलिंग्स में कुछ ख़ास एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं थॉट्स, बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस एनर्जी नज़र आ रही है, परेशान नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्या होगा, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्या उन्हें वैसा करना चाहिए। और मे बी वो ये भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई डिफरेंट चॉइस ली होती पहले तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती। उन्हें नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी या इस लेवल तक आ जाएंगी। तो डिफरेंट चीज़ें उनके दिमाग में इस वक्त चल रही हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। अपनी इंटेंशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया है कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपको हर्ट किया है, और शायद उन्होंने आपसे ये बोल दिया हो कि उन्हें अपनी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, अपनी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ वो नहीं जा सकते हैं, आपको चूज़ नहीं कर सकते हैं, अपनी फ़ैमिली को चूज़ करेंगे। तो इस बात ने आपका शायद दिल बहुत ज़्यादा दुखाया, आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर इन्होंने आपको कोई होप दी थी स्टार्टिंग में, या जब भी इन्होंने आपको कोई होप दी थी, कुछ कहा था ऐसा कि जिसकी वजह से आपके दिल में भी इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स पैदा हुई, मुझे ऐसा लगता है। और आपने कभी भी इनको पुश नहीं किया किसी चीज़ के लिए, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आपने हमेशा इनको स्पेस दी है, टाइम दिया है, और इन्होंने आपको क्लियरली कभी कोई जेस्चर नहीं दिया है कि ये इन फ्यूचर क्या करेंगे आपके लिए। तो आपके पर्सन आजकल काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन परेशान भी हैं। अपनी फैमिली की भी केयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये हम देखते हैं। वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ एंड रेकन्सिलिएशन। तो येस, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं ये कि वो आपसे रेकन्सिलिएशन की तरफ आएँ। वो चाहते हैं कि वो आपसे सुलह करें। ये आप में से किसी के एक्स भी हो सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो हो सकता है ये आपके कोई एक्स हों जो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हों, हो सकता है कि ये वो इंसान हो अगेन कि जिनके साथ आपकी डिवोर्स हो चुकी हो और ये आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हों। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये मैसेज आपके लिए भी है कि अगर आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप इनको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं और आप इसके लिए मुसलसल एफ़र्ट कर रहे हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अलाउ करें इस सिचुएशन को कि ये नेचुरली अनफोल्ड हो, जो कुछ भी हो वो नेचुरली हो। और शायद आपके पर्सन के भी कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हों, हो सकता है अपनी, वैसे तो हर इंसान की फ्री विल होती है, लेकिन हो सकता है कि इनके कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हों, लेकिन ये भी अब चाहते हैं कि ये अलाउ करें अपने दिल को कि वो ट्रूली डीपली इस फीलिंग में जाएं, आपके साथ कनेक्शन में आएं, आपके लिए कुछ करें, वो अलाउ करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले भी ये चाहते हों कि आपके लिए कुछ करें, लेकिन इन्होंने अपने आप को कभी अलाउ ना किया हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की हो आपको या इस सिचुएशन को या इस रिलेशनशिप को या अपनी फीलिंग्स को। तो मेरा ख़्याल है कि ये चाहेंगे कि ये लेट गो कर दें, जितना भी इनके अंदर ये कंट्रोल, ये पावर की जो एनर्जी है कि चीज़ों को अपने बस में कर लें किसी तरह से। तो मेरा ख़्याल है कि ये चाह रहे हैं कि लेट गो कर दें और आपसे रेकन्सिलिएशन की तरफ आएँ। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगेन ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है और काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही है पाइल नंबर 1 से। तो अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। आपके लिए इस सारी सिचुएशन पर क्या गाइडेंस है ये हम देखते हैं। वी हैव एंजल थेरेपी। गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। वाओ, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से इस सारी सिचुएशन पर आपके लिए, कि आपने अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी सारी पेन, सब कुछ एंजल्स को दे दीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप परेशान मत हों। एंड अगेन अगर आपको भी कंट्रोल इश्यूज़ हैं, अगर आप भी किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एंजल्स के हाथ में कंट्रोल दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिएगा कि चीज़ें किस तरह से एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। क्योंकि जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को, तो वो हमसे और ज़्यादा आगे जाती है, और जब हम लेट गो कर देते हैं तो चीज़ें नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आपने परेशान नहीं होना है। आपके ऊपर जितना भी बर्डन है, जितना भी बोझ है आपके दिल पर, आपकी रूह पर, वो सारा आप एंजल्स को दे दीजिए और परेशान मत होइए। और चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो भी, और अगर ना आए तो भी। क्योंकि ये कोई ऐसे इंसान है कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो मुझे लगता है कि माफ़ी मांगेंगे आपसे, अपने पैटर्न्स को बदल कर आएंगे। क्योंकि वी हैव डेथ कार्ड। जो इस इंसान के ओल्ड पैटर्न्स थे उनको पीछे छोड़ कर आएंगे, ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे अगर ये आपकी तरफ आएंगे, और अनएक्सपेक्टेडली शायद ये आपकी तरफ आएँ, आपसे अपोलोजाइज़ करें, आपके साथ रिलेशनशिप पर काम करना चाहें। हो सकता है कि ये सब चीज़ें इन्होंने पहले ना की हों, हो सकता है कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हो, और जब ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे रेकन्सिलिएशन के लिए, आपसे बात करेंगे, तो ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान होंगे जो ज़िम्मेदारी लेंगे अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की और आपकी। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 2 कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, आपके लिए वो क्या एक्शन लेंगे, ये भी हम रीडिंग के आखिर में देखेंगे। और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर, वो भी हम देखेंगे। तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सबसे पहले चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से। तो सबसे पहला मैसेज, माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी। आई हैव सो मच टू से टू यू। तो ये कोई ऐसे इंसान हैं कि जिनको ओपन अप होने में मुश्किल होती है, जिनका कोई फियर हो सकता है, जो ट्रिगर हुए आपके प्यार से, आपके एक्शन से। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ गलत किया।
ये उनके अपने फियर्स थे जो कि सरफेस पे आए आपसे मिलने के बाद। अगेन ये कोई डीप कनेक्शन हो सकता है सोल लेवल पर जिनसे आपने कनेक्ट किया, और ये बहुत ज़्यादा 3D सेल्फ में थे। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया वो बहुत ज़्यादा 3D था। वो शायद इनका बिलीफ सिस्टम था जो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, जो कि बहुत ज़्यादा 3D था, जो कि लिमिटिंग था, जिसकी वजह से शायद वो ओपन अप नहीं हुए। और वो ये आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा आपकी तरफ आना चाहा है, वो अब भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो उन्हें रोकता है। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं और आपको पता होगा कि वो क्या रीज़न है। तो उनकी करंट एनर्जी, वी हैव एस ऑफ कप्स, वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, वी हैव जजमेंट, 2 of swords. उनकी feelings, we have page of swords, 9 of swords, the high priestess, page of pentacles. I don't know why ये मुझसे ऐसे हो गया, मे बी, लेकिन मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ। ओके, उनकी करंट एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की ज़रूरत है, ख़ुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, जिनकी जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ज़्यादा बोलते कम हैं। तो स्टार साइंस की बात करते हैं, वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये कोई ऐसे इंसान है जो एक्शन बहुत कम लेते हैं, अपने दिमाग में रहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इतना सोचते हैं कि फिर एक्शन ख़त्म हो जाता है, यानी एक्शन की नौबत ही नहीं आती है, ये इतना सोचते हैं। और रिसेंटली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी है ये, इनकी फीलिंग्स, इनको सेल्फ़ लव पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये बहुत मेनली यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि लो थोड़ी सी सेल्फ़ इस्टीम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, थोड़ी सी यू नो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम नज़र आ रहा है मुझे इनका। लेकिन इनकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है और मुझे लगता है कि इनको साइंस मिल रहे हैं, और वो सारे साइंस आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस वजह से भी ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ये जो साइंस इनको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये समझ लेंगे क्योंकि ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। इन्हें वेकअप कॉल दी जा रही है कि ये अपने पैटर्न्स को बदलें, ये चेंज हों, ये समझें इस कनेक्शन को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, विद द एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे कि इन्होंने कहा कि ईगो बहुत ज़्यादा है, ओपन अप होने में इनको थोड़ा सी डिफ़िकल्टी होती है, कोई फ़ियर हो सकता है, और फियर है यहाँ पर विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, फियर है। और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको इतना मिस क्यों कर रहे हैं अचानक से। मैं भी हमेशा से करते हूँ, लेकिन मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि शायद आपकी इनसे बातचीत नहीं चल रही है या फिर कम चल रही है। और आपके पर्सन शायद आपको उन्होंने ख्वाब में भी देखा है, आपको ड्रीम्स या टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई हाईली एजुकेटेड भी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप अपने पर्सन की निस्बत ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा अवेक हैं, और आपके पर्सन को अवेकनिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वो टाइम इनका स्टार्ट हो चुका है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ नॉट इन अ सेंस कि कोई एक नंबर उन्हें नज़र आ रहा हो, नंबर्स भी हो सकता है कि उन्हें कोई नज़र आ रहे हो ख़ास, हो सकता है आपकी बर्थ डेट उन्हें नज़र आती हो डिफरेंट जगहों पर, आपके घर का नंबर नज़र आता हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा शायद उन्हें कुछ सॉन्ग्स, कुछ बातें, लिरिक्स
कुछ सॉन्ग्स उन्हें शायद हर जगह पर प्ले होते हुए सुनाई देते हैं और ये सिंक्रोनिसिटीज़ उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रही हैं जो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मैंने उनके साथ सुना था, यानी कि मेरे व्यूअर के साथ, ये सॉन्ग तो मैंने उनके साथ सुना था, ये मेमोरी तो मैंने उनके साथ बनाई थी, ऐसा तो हमने भी किया था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें उन्हें रिमाइंड करवाई जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, उन्हें वेकअप कॉल मिल रही है कि वो इस रिलेशनशिप को समझें, इसकी सिग्निफिकेंस को समझें। ये कनेक्शन आप लोगों का स्पेशल है और ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, इवन कि ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ है जो उन्होंने शायद आपको कभी नहीं बताया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंग्जाइटी में हैं कि वो आपको कैसे बताएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और फिर जब वो आपको बताने का सोचते हैं तो खामोश हो जाते हैं, फिर वो समझते हैं कि शायद उन्हें अपने तक रखना चाहिए अभी। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि वो आपको बताएंगे, वो जितना मर्ज़ी कंफ्यूज रह लें, जितनी भी मर्ज़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो, लेकिन मुझे लगता है कि फ़ाइनली वो आपको कुछ बताएंगे। वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं मटेरियल लाइफ में, आपसे मिलना भी चाहते हैं शायद। और मुझे लगता है कि वो आपको बताएंगे, वो खामोश नहीं रह सकते। और जैसे कि उन्होंने कहा, उनके चैनल्ड मैसेज में ये आया है कि आई हैव सो मच टू से टू यू, तो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। उनके लिए शायद मुश्किल था हमेशा से ओपन अप होना, लेकिन मुझे लगता है कि वो ओपन अप होंगे, वो आपको बताना चाहेंगे। ये सेपरेशन, इसको समझ लीजिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप लोगों की जो सेपरेशन चल रही है या बात नहीं चल रही है, इस सेपरेशन की वजह से वो बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। आपने अलाउ किया है इस टाइम में कि वो समझें इस कनेक्शन को और आपको। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। और मुझे लगता है कि फ़ाइनली वो आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा था उनकी ज़िंदगी में, क्या वो सोच रहे थे, क्यों उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो क्यों किया, आपसे दूर गए या जो भी किया उन्होंने वो सब क्यों किया। तो मुझे लगता है कि फ़ाइनली वो आपसे डिस्कस करेंगे। उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, अगेन हम ये देखते हैं, फ्री योर सेल्फ एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। वाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनी स्टेप्स लेंगे आपके पर्सन आप तक आने के लिए। सबसे पहले तो उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो स्टक नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो स्टक हैं। ये कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो कि इन्होंने अपना बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन इनको ये कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये बिल्कुल फ्री हैं, फ्री करें अपने आप को इन लिमिटिंग बिलीफ से जो इनके हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करके हमेशा से इनको अच्छा लगता था और मुझे लगता है कि ये आपसे काफ़ी कुछ शेयर करते थे, एज अ फ्रेंड आपसे ये बहुत कुछ शेयर करते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि आप एक ट्रू फ्रेंड हैं। लेकिन मे बी अब ये चाह रहे हैं कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ हो। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे और आपका ब्रेकअप हुआ तो मुझे लगता है कि आप ट्रूली आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप से वो बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये बात रियलाइज़ होगी, क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत जल्दी आपसे डिस्कस करेंगे कि ये कैसा फ़ील करते हैं आपके लिए। और ये अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, कोई भी बाउंड्री, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्हें रोक रही थी हमेशा से, क्योंकि वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी। तो ये इनका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर लिटरली कोई इंसान या कोई चीज़ या कोई काम ऐसा हो सकता है जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोकता है और आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या चीज़ है। लेकिन फाइनली ये उस चीज़ से अपने आप को फ्री कर लेंगे, आज़ाद कर लेंगे और फाइनली आपको बताएंगे विद हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इन्होंने जो एक्शंस आपकी तरफ लिए वो क्यों लिए, क्या पर्पस था उनके पीछे, क्या वजह थी, सब कुछ आपको बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली क्लियर कम्युनिकेशन, जो कि इस वक्त सबसे ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कम्युनिकेशन आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है।
मेनली कि कम्युनिकेशन आ रही है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आपके लिए अभी कमिटमेंट भी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब अगर कम्युनिकेशन होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर कम्युनिकेशन होगी, ओपन कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन होगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। आपके लिए क्या मैसेज है सारी सिचुएशन पर? ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़, बहुत खूबसूरत आप लोगों के लिए मैसेज आया है द व्यूअर। ये आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस है। द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर सरमाउंटिंग एनी प्रीवियस चैलेंजेस। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जो भी चैलेंजेस, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करनी थी वो आपने कर ली, अब सब ख़त्म हो गया है। अब आपके लिए आसानी आने वाली है। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ हो नहीं सकता है। मे बी आपने बहुत मुश्किल वक्त काटा, हो सकता है अपने पर्सन को लेकर आपने बहुत पेन सही, उनकी खामोशी ने शायद आपको बहुत पेन दी या फिर उनकी बातों ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी। ईदर वे आप बड़ी मुश्किल एक वक्त से निकल आए हैं और आप आगे भी निकल आएंगे और आगे बहुत अच्छा वक्त आने वाला है आप लोगों के लिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने परेशान नहीं होना है। जो भी चैलेंजेस थे वो पीछे रह गए हैं, आगे खुशी आ रही है आपके दरवाज़े पर, आगे हैप्पीनेस है, ब्लेसिंग्स हैं, गिफ्ट्स हैं। और गिफ्ट्स तो लिटरली मुझे लगता है कि ये भी आपको देंगे, इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ क्योंकि परेशानी किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। आपने सलूशन ढूंढना है, आपने फोकस करना है पॉजिटिविटी पर, अपने ऊपर फोकस करना है। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़रूर हो, ट्रू लव, न्यू लव, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। तो जाते जाते मैं फिर से एक दफ़ा आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ न्यू ईयर की। आई होप आप लोगों का ये नया साल आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा जॉय, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन। अगर कोई शादी करना चाह रहा है तो उसकी शादी हो जाए, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए, वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए। अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो मेरी बहुत दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों पर कभी भी फाइनेंशियल प्रेशर ना आए। आप लोग बहुत आसानी से अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर लें। आई ट्रूली प्रे फॉर यू। तो आप सब लोगों के लिए बहुत प्यार है, आप सब लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, आप सबकी बहुत इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच मेरी इस जर्नी पर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जितना भी साथ दिया आप लोगों ने अब तक मेरा, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और एक और बात, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपना फेस रिवील नहीं कर रही हैं, अपने बारे में कुछ बताती नहीं हैं। तो मेरे कुछ टारगेट्स हैं और जब वो अचीव हो जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का हाथ है उन टारगेट्स को अचीव करने में, तो जैसे ही मेरे टारगेट्स अचीव होंगे मैं ज़रूर आप लोगों के सामने आऊँगी और आप लोगों के सामने मैं रीडिंग भी करूँगी। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब दूँगी और अपने बारे में भी बताऊँगी। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।